9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में फिगर बना हुआ है। फिगर में क्वेश्चन में कह रखा है कि बीसी एक नहर है। ये मान लो कि बीसी जो यहाँ से यहाँ तक है ये नहर है। नहर की चौड़ाई बी से लेकर के सी तक है। दोनों किनारों का नाम है बिंदु बी और बिंदु सी है। बिंदु ए किनारे पर मतलब बिंदु बी पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी टावर कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेकर के बी तक टीवी टावर है। टीवी टावर का उच्च बिंदु या शिखर बिंदु ए है। आधार बिंदु बी है। टीवी टावर के दूसरे किनारे पर नहर के दूसरे किनारे पर जो बिंदु सी है, इस बिंदु से जब टीवी टावर के शिखर को देखा जाता है तब ये 60 अंश का कोण बनाता है। और इसी बिंदु सी से 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु डी है। जब इस वाले बिंदु डी से टीवी टावर को शिखर को देखा जाता है तब ये कोण कितने अंश का बनाने लगता है? 30 अंश का कोण बनाने लगता है। तो कह रहा है कि नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नहर सी से लेकर के बी तक है। हम मान लेते हैं नहर की चौड़ाई x मीटर है और टीवी टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। ज्ञात करना है। क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया था यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले दिया है नहर को हमने क्या माने? BC। तो नहर BC इज इक्वल टू x मीटर जो कि ज्ञात करना है। और टीवी टावर की ऊंचाई टावर AB है जिसकी ऊंचाई है h मीटर, ये भी ज्ञात करना है। और D से लेकर के C तक बिंदु दिया था। D से लेकर के C तक की दूरी है 20 मीटर। इसमें दो कोण बने हुए हैं। एक 60 अंश का कोण बना है ये वाला और एक 30 अंश का कोण बना है। तो 60 अंश वाला किस त्रिभुज का कोण बना हुआ है? ABC में। एक बार इसमें अनुपात लगाएंगे tan थीटा और एक बार 30 अंश किस त्रिभुज का है? ADC का है। एक बार 30 अंश में त्रिभुज में अनुपात लगाएंगे। तो क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं। क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे 60 अंश वाले के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 अंश किस त्रिभुज का है? त्रिभुज ABC में थीटा इज इक्वल टू 60 अंश tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार। थीटा की जगह पे 60 अंश इज इक्वल टू लंब की वैल्यू मतलब कि इसमें लंब कौन है? ए से लेकर के बी तक जो कि h है। तो लंब की जगह पे h बटे आधार की वैल्यू b से c तक है x है। tan 60 अंश का मान होता है √3 इज इक्वल टू h अपान x। तिरछा गुणा करेंगे तो h इज इक्वल टू x √3। इस समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। इसी तरीके से एक और आपको कोण लेना है, 30 अंश वाला लेना है। 30 अंश वाला किस त्रिभुज का है? ADB का है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADB में थीटा इज इक्वल टू 30 अंश। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा की जगह पे 30 अंश इज इक्वल टू लंब ए से लेकर के बी तक है जिसकी वैल्यू है h। आधार डी से लेकर के बी तक है। इसमें दो पार्ट हो गए। एक डी से लेकर के सी तक होगा 20 मीटर और सी से लेकर के बी तक होगा x मीटर। तो यहाँ ए की जगह क्या लिखेंगे? 20 प्लस x। tan 30 का मान होता है 1/√3 और h की वैल्यू समीकरण 1 में देखो h की वैल्यू निकाले हैं। तो h की जगह पे x √3 लिखेंगे। यहाँ पे x √3 अपान 20 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √3 का मल्टीपल रूट में 3 में करेंगे तो केवल 3 होगा और x का मल्टीपल कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 20 प्लस x। x को इस साइड बुलाएंगे तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 20। 3x में से 1x लेस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 20। x के बगल में 2 है उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा और ये कैंसिल होकर के आ जाएगा केवल 10। तो एक अंश x का मान निकल गया। x क्या था? नहर की चौड़ाई थी। जो नहर की चौड़ाई कितनी आ गई? 10 मीटर आ गया। चलो नहर की चौड़ाई निकल गई। अभी किसका मान निकालना था?
अभी मैं टीवी टावर की ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, x इज h इज इक्वल टू x रूट 3। जो x की वैल्यू 10 आया है, तो h इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर। और ये h किसको माना गया था, h टीवी टावर की ऊंचाई को माना गया था। नीचे लिखेंगे अतः टीवी टावर की ऊंचाई 10 रूट 3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई 10 मीटर है।